अब बारी है वोकैब जानने की। इससे पहले हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन, ग्रामर के कुछ टॉपिक, कुछ थ्योरी और कुछ प्रैक्टिकल सेशंस देखे। बच्चों ने कहा सर वोकैबुलरी सिखाइए, क्योंकि वोकैब बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाती है हमारे लिए। ग्रामर तो एक लिमिट है सर, आपने पढ़ाया, जैसे कंडीशनल सेंटेंस आपने पूरा समझा दिया, आपने प्रैक्टिकल करवा दिया, हमें आ गया, अब उससे कोई प्रश्न आएगा हम कर देंगे सर। लेकिन वोकैब सर हम आज याद करते हैं कल भूल जाते हैं, सर हम याद करते हैं भूलते जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? वोकैब हम क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि हमने उसका कोई लिंक नहीं बनाया। जी हाँ, लिंक का मतलब समझ रहे हैं कि कोई ना किसी चीज से उसको जोड़िए। जैसे कि आप अगर वोकैब की बात करें तो आपके दिमाग में पता नहीं कितने ही लाखों करोड़ों वोकैबुलरी घूम रही है, कितने सारे शब्द आते हैं। जैसे आपको पता है ये डिजिटल बोर्ड है, ये मार्कर है, ये डिजिटल पेन है, ये लाइट है, ये फैन है, ये सब वोकैब ही तो और क्या है। बस आप जब सीखने बैठते हैं कुछ नया शब्द तो उसका कोई लिंक नहीं बिठा पाते, जिससे वो आपको याद नहीं रहता। तो चलिए आज कुछ देसी तरीके से, आसान तरीके से वोकैब को सीखते हैं। सीखने का सबसे आसान तरीका वोकैबुलरी पार्ट फर्स्ट। ऐसी पता नहीं कितनी ही सीरीज हमने बना रखी है और कितनी ही सीरीज आपको फायदा देगी। आप बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन बच्चों तक जो बच्चे वास्तव में परेशान है वोकैब को लेकर, ग्रामर को लेकर, इंग्लिश स्पोकन को लेकर, एसएसबी को लेकर, ताकि वो भी कुछ सीख सके, जान सके। आपका एक शेयर बच्चों को सिखा सकता है, आपके दोस्तों को सिखा सकता है। तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासेस मिल सके। तो चलिए जानते हैं क्या सीखेंगे आज हम। दीपिका पादुकोण आपके सामने दिख रही होगी आपको। दीपिका एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, उम्दा एक्ट्रेस, जो काफी अच्छे से अपने कैरेक्टर को निभाती है। अब ये तो हो गई, दीपिका की तारीफ कर दी सर आपने, बहुत अच्छी तारीफ की आपने, ठीक है। अब सर हमारा काम कीजिए ना, आप हमें वोकैब सिखाइए। दीपिका जी कैसे सिखाएंगे हमें वोकैब? ऐसे सिखाएगी, देखो पैलेटियल। अब हमें प्रोनाउंसिएशन को साइड में रख दो। पलट, जब पलट के आप देखो, इसने कितने अच्छे से अपना साज श्रृंगार कर रखा है, पूरी वेशभूषा देखिए इसकी, एकदम राजस्थानी कल्चर में एकदम से अच्छी लग रही है। तो अपने आप को इतना सजाए तो लोग इसको पलट कर जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक इसने अपने आप को विशेषता, अपनी एडजेक्टिव, अपने आप को इसने विशेषण दिया है। बहुत ही ये शानदार दिख रही है, बहुत ही मैग्निफिशिएंट दिख रही है। मतलब पलट कर देखिए, पलट कर किसको देखते हैं? जो कि शानदार चीज होती है। पैलेटियल मतलब एडोरेबल, सराहनीय, ठीक है। मैग्निफिशिएंट, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि एल्योर, अट्रैक्ट। थोड़ा सा एल्योर में थोड़ा सा नेगेटिव एसेंस है, बाकी सब सही है। एडोरेबल जिसको हम सराह सकते हैं, मैग्निफिशिएंट, अट्रैक्ट, एल्योर, ये सब इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। पलट कर देखते हैं जो कि चीजें बहुत सुंदर होती है। यहाँ पे दीपिका पादुकोण की वेशभूषा, दीपिका बहुत सुंदर लग रही है। आप चल रहे हैं और आपने पलट कर देख लिया तो ये क्या है? बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत ही एल्योरिंग लग रही है, बहुत ही एडोरेबल लग रही है, बहुत ही मैग्निफिशिएंट लग रही है। तो ये इसके हो गए सिनोनिम। पैलेटियल से हो गया अर्थ यहाँ पे कि शी इज ए पैलेटियल लेडी, मतलब बहुत ही मैग्निफिशिएंट लेडी है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही एडोरेबल है, बहुत ही सराहनीय लेडी है, ठीक है। ये हो गया इसका पलट कर देखने से याद रखिए, पैलेटियल याद कर लो ऐसे। एंटोनिम क्या हो गया? अच्छा, अनइम्प्रेसिव, इसका उल्टा अनइम्प्रेसिव। कॉमन और प्लेन, सिंपल, प्लेन और सिंपल। अब कोई सिंपल है, प्लेन है, उसको कौन देखता है? आप पजामा टी शर्ट में घूम रहे हैं, ठीक है, आपने कोई थोड़ा सा अपने आप को डेकोरेट नहीं कर रखा है जैसे इसने कर रखा है, तो शायद आप प्लेन में कहलाएंगे, आप सिंपल कहलाएंगे, आप अनइम्प्रेसिव कहलाएंगे। लेकिन अगर वैसे ही आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, थोड़ा अपने आप को मैनेज कर लिया, तो आप इंप्रेसिव बन जाते हैं, आपको भी लोग पलट कर देखते हैं। तो पैलेटियल, इंप्रेसिव, मैग्निफिशिएंट, सुपर्ब, फैंटास्टिक, फैबुलस, एडोरेबल, अट्रैक्टिव, एल्योरिंग, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। तो एक शब्द से हमने कितनी बातें सीखी? बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है बातों को जानना। यहां पे आपने जान लिया
पलट से आपको आ गया, पलट तो कर दिया सर, अब उसके आगे IALO लगा दो। और मैग्निफिशिएंट ये कॉमन शब्द है, अट्रैक्ट कॉमन शब्द है, सुपर्ब कॉमन शब्द है, इंप्रेस, इंप्रेस तो बोलते इंप्रेसिव कॉमन शब्द है, ठीक है, और एडोरेबल सराहनीय, ठीक है, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट लिख दिया था क्या, चलो ठीक है, एल्योर, ठीक है, एल्योरिंग, फैसिनेटिंग। अब देखो शब्द की कमी नहीं है इंग्लिश में, शब्दों की कमी नहीं है, बस ये आते रहते दिमाग में, बस ये शब्द को जान लीजिए, सब चीजें आपको आसानी से आ जाएगी। और एंटोनिम भी आपका हो गया अनइम्प्रेसिव। फिर आता है अपना वीरू, वीरू भाई, ये वीरू भाई, वीरू भाई जो है बड़े डेडली हैं भाई साहब, बड़े खतरनाक हैं ये। किन के लिए? बॉलर्स के लिए, बॉलर्स के लिए वीरू भाई बहुत ही डेडली हैं, डेडली। अब डेडली मतलब हार्मफुल, डेंजरस, इतना ध्यान में रखो आप। वीरूलेंट, वीरूलेंट, वीरूलेंट का मतलब हो गया वीरू भाई बहुत ही ज्यादा डेडली हैं, बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। किनके लिए? जब ये बैटिंग करने आते हैं तो बॉलर्स के छक्के छुड़ा देते हैं। वीरू भाई वीरूलेंट है, डेडली है, हार्मफुल है, पॉइजनस है, वेनमस है। ये सब इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। पॉइजनस और वेनमस भी आप यूज कर सकते हैं। वीरूलेंट, पॉइजनस और वेनमस, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूं, पॉइजनस और वेनमस, ठीक है, ये भी प्रयोग में आता है वीरूलेंट के लिए। किंग कोबरा स्नेक जानते हो, बहुत ही वीरूलेंट स्नेक है, मतलब पॉइजनस है। उसकी विशेषता है कि वो पॉइजनस है, वो वीरूलेंट है, वो बहुत ही डेडली है, वो बहुत ही हार्मफुल है। वैसे ये कोबरा नहीं है, लेकिन ये वीरू जी है जो क्या करते हैं, बॉलर जब इनको देखते हैं तो उनको लगता है बस ये तो प्राण घातक है, तो प्राण ले लेंगे अपने, तो आज अपने तो छक्के छुड़ा देंगे। तो वीरेंद्र सहवाग से आपको याद करना है, वीरू, वीरूलेंट, डेडली, हार्मफुल, पॉइजनस, वेनमस, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इसका उल्टा क्या हो गया? काइंड, हार्मलेस, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट क्या होता है? बिना वायलेंस के, मतलब परोपकारी। बेने, बिना, वोयलेंट, वोयलेंट, वोयलेंट की स्पेलिंग वैसे ये होती है, ठीक है, वोयलेंस की स्पेलिंग ये होती है, लेकिन ये क्या है? वोलेंट है। याद रखो, जो बिना वोयलेंस के रहे, जो बिना वोयलेंस, जो वोयलेंस ना करे, वो बेनेवोलेंट है। बेनेवोलेंट मतलब काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड, परोपकारी, और विनम्र, हार्मलेस, हार्मलेस जो हार्म, नुकसान ना पहुंचाए, हार्मलेस। अब वीरेंद्र सहवाग जो है वैसे बहुत काइंड प्रवृत्ति के इंसान है। बॉलर्स के लिए तो क्या है ये, देखो ये वीरेंद्र सहवाग, चलो आप अपने आप को मान लो, आप खुद कईयों के लिए अच्छे हैं, कईयों के लिए बुरे हैं। हमारे वीरू भाई साहब जो हैं वो बॉलर्स के लिए क्या है? वीरूलेंट है, डेडली है, पॉइजनस है, वेनमस है, कैसे भी याद कर लो। लेकिन अपनी टीम के लिए क्या है? बिना वॉयलेंस के रहते हैं, बैटिंग में वॉयलेंस दिखाते हैं, लेकिन टीम के साथ बेनेवोलेंट है, काइंड है और हार्मलेस है। शायद याद हो गया होगा, अब भी याद नहीं हुआ तो फिर भैया कुछ इलाज अलग ही करवाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस को कैसे याद करें? ये भाई लोग है ना, ट्रेन में से क्या कर रहे हैं? ग्रीस निकाल रहे हैं। ट्रेन में से ग्रीस निकालना, इसका मतलब भाई ट्रेन की ग्रीस जो आती है बहुत महंगी आती है, ठीक है। अब ट्रेन में से जो ग्रीस निकाल, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं? नियम तोड़ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कहीं से पेट्रोल निकाल लेना, किसी वाहन से डीजल निकाल लेना, वैसे ट्रेन में से ग्रीस निकाल रहे हैं। ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस का मतलब हो गया ट्रेसपास, किसी के टेरिटरी में आप जाते हो, उल्लंघन करते हो नियमों का, वायलेट करते हो, इन्फ्रिंज करते हो, उल्लंघन करना, उल्लंघन करना, इन्फ्रिंज। ट्रेन में से ग्रीस निकालना मतलब आप क्या कर रहे हो? पहले तो आप स्टेशन पे ट्रेसपास कर रहे हो, फिर आप उसको नियमों को वायलेट कर रहे हो, आप इन्फ्रिंज कर रहे हो, आप ट्रेन में से ग्रीस निकाल रहे हो, ट्रांसग्रेस कर रहे हो। ट्रांसग्रेस का मतलब हो गया वर्ब हो गई, कोई चीज करना। क्या कर रहे हो? ट्रेन में से ग्रीस निकालने का काम कर रहे हो। देखो इससे पहले हमने देखा पैलेटियल, कौन? दीपिका पादुकोण, एडजेक्टिव है। विरुलेंट की विशेषता है, ये क्या है? कोई काम करना, ट्रेन में से ग्रीस निकालना, ये वर्ब है। ट्रांसग्रेस मतलब हो गया इन्फ्रिंज, वायलेट, ट्रेसपास। इसका उल्टा क्या हो गया? एंटोनिम क्या हो गया?
ऑब्जर्व करना, फॉलो करना, कंप्लाई करना, मानना। यहाँ पे तो आप उल्टा, यहाँ पे तो क्या क्या मान नहीं रहे आप, चीजों को क्या कर रहे हो, इन्फ्रिंज कर रहे हो, आप उल्लंघन कर रहे हो। यहाँ पे आप मान रहे हो, कंप्लाई कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को और फॉलो कर रहे हो। फॉलो से याद है, मुझे भी आप फॉलो कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। फॉलो करने पे आपको मिलेगा फायदा। आगे चलते हैं। तो आप मेरी बातों को फॉलो करोगे कि इन्फ्रिंज करोगे? फॉलो ही करोगे भाई, उसी में फायदा है। आप मेरी बातों को ट्रांसग्रेस करोगे, वॉयलेट करोगे या इन्फ्रिंज करोगे? नहीं साहब, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, आपकी बातों को हम कंप्लाई करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और किसी के खेत में ट्रेसपास मत करो बिना पूछे। किसी के प्रॉपर्टी में ट्रेसपासिंग मतलब डोंट ट्रेसपास, मतलब बिना पूछे उल्लंघन मत करो नियमों का और मत जाओ किसी की प्रॉपर्टी। ट्रेसपासिंग बोलते हैं उसको कानून की भाषा में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है बाबा, दिख रहे होंगे आपको ये बाबा। बाबा ने कहा, ए मां ले आ दक्षिणा, ए मां ले आ दक्षिणा, मां ले आ दक्षिणा। मैलेडिक्शन, मैलेडिक्शन का मतलब हो गया अभिशाप, अभिशाप। अभिशाप का मतलब हो गया कर्स। मां ले आ दक्षिणा, तो वो मां दक्षिणा नहीं लेके आई, तो बाबा ने क्या कह दिया? उसको अभिशाप दे दिया, जा तूने मेरी बात को क्या किया? इन्फ्रिंज किया। तुमने मेरी बात को क्या किया? वॉयलेट किया। अब तेरा भी विनाश हो जाएगा। मां ले आ दक्षिणा, मां नहीं लेके आए दक्षिणा, तो बाबा ने कर दिया अभिशाप, कर्स कर दिया और उसको अभिशापित कर दिया। अब अभिशाप का उल्टा होता है ब्लेसिंग और बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब भी क्या हो गया? ब्लेसिंग ही होगी। अभी आपने पढ़ा होगा बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट पढ़ा होगा आपने। बेनेवोलेंट का मतलब क्या हो गया? जो परोपकारी हो। वैसे ही बेनेडिक्शन परोपकारी, ब्लेसिंग आशीर्वाद, और यहां पे मैलेडिक्शन, भाई मैलेडिक्शन का उल्टा बेनेडिक्शन, सीधी सी बात है। मैलेडिक्शन हो गया अभिशाप, बेनेडिक्शन हो गया वरदान या ब्लेसिंग, ठीक है। बहुत ही सरल है, छोटी छोटी बातें बड़े आसानी से हम इसको कर रहे हैं। 4 वोकेब हमने देखी अब तक। सबसे पहले क्या था? पलट, वीरू, ठीक है। फिर ग्रेस और मां ले दक्षिणा, यही तो देखा। देखो, ट्रांसग्रेस, वीरुलेंट और पैलेटियल, यही तो देखा आपने। चलिए, तो ये इससे हमने याद किया। पलट, वीरू, ट्रेन से, ग्रीस, मां ले आ दक्षिणा और पैलेटियल, मैग्निफिसेंट, ये सब, वीरुलेंट, डेडली पॉइजनस, ये सब। ट्रांसग्रेस मतलब इन्फ्रिंज, वॉयलेट, ये सब। मैलेडिक्शन मतलब कर्स, और इसका उल्टा हो गया बेनेडिक्शन और ब्लेसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सॉरी, डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब हो गया उदास। अब ये बेचारा दौड़ा भी, भगा भी, लेकिन फिर भी हार गया, तो ये क्या हो गया? रिजेक्ट। रिजेक्ट से हो गया डिजेक्ट, और डिजेक्ट होने पे लोग खुश थोड़ा होते हैं, क्या होते हैं? अनहैप्पी होते हैं, जैसे कि अपने कालू भाई हो रहा है, अनहैप्पी। डिजेक्ट, साउंड ऑफ रिजेक्ट। डिजेक्ट से रिजेक्ट, डिजेक्टेड मतलब हताश, अनहैप्पी। ही इज ए डिजेक्टेड पर्सन, मतलब वो अनहैप्पी पर्सन है, पूछो मत। उल्टा क्या हो गया इसका? हैप्पी, चीयरफुल। इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। डिजेक्ट, रिजेक्ट, अनहैप्पी, चीयरफुल और खुश, हैप्पी। फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी, फूट गया ग्लास, निकल गया पानी, फूटी, अब फूटी फूटी फूट गई, फूटिलिटी। इसकी कोई नहीं है अब यूटिलिटी। ऐसा ग्लास क्यों रखोगे भाई जिसमें से निकल रहा है पानी? उसका कोई नहीं है यूटिलिटी, क्योंकि वो है फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब हो गया यूजलेस, हो गया यूजलेसनेस, हो गया बेकार, हो गया वो, फूट गई, फूटी हुई किस्मत। वैसे ही फ्यूटिलिटी, यहाँ पे ग्लास फूट गया, अब इसको रखने से क्या फायदा? उसको फेंको, इसकी नहीं है कोई उपयोगिता, इसकी नहीं है कोई यूटिलिटी, क्योंकि ये हो गया फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब हो गया यूजलेस, और इसका उल्टा हो गया यूजफुल। बहुत सरल है। 7वां सॉरी, टायरो।
टायर लेकर चल रहा है। देखो हम जब छोटे थे, भाई आपका तो मालूम नहीं है ना, मेरे तो टायर्स खूब चलाए हुए हो, ठीक है। तो टायर जब हम छोटे थे, नोवाइस थे, नए थे, नौसिखिया थे, तो हमें कोई कौन सी गाड़ी देगा कोई, हम तो वही पुराने कोई टायर थे उसको ही ठरके मार रहे थे, उसको ही चला रहे थे। तो टायर चलाने वाला क्या होता है, नया नया होता है। देखो ये स्कूल जा रहे बच्चे कितने मजे ले रहे हैं। बिगिनर, नोवाइस, नियोफाइट, नोवाइस, नियोफाइट, टायरो, बिगिनर, शुरुआत करने वाला। टायरो मतलब हो गया नाउन, ठीक है। और क्या हो गया, नोवाइस, नियोफाइट, नवसिखिया, नया नया सीखने वाला, नवसिखिया। टायर चला रहे जब छोटे थे तो हम क्या थे, इनएक्सपीरियंस थे, हमें कोई अनुभव नहीं था, हम थे नोवाइस, हम थे नियो, नया नया, नियोफाइट और नोवाइस और बिगिनर। इसका उल्टा क्या हो गया, एक्सपर्ट, वेटरन, एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज्यादा अनुभव रखने वाला एक्सपीरियंस होता है। वेटरन मतलब लंबा अनुभव रखने वाला, एक्सपर्ट। क्या ये बच्चा एक्सपर्ट है, तभी तो टायर चला रहे हैं। टायरो, नोवाइस, नियोफाइट, इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो इसका उल्टा हो गया एक्सपीरियंस्ड, वेटरन और एक्सपर्ट। और अब आगे आ जाओ, स्टेगियन का मतलब हो गया डार्कनेस, अंधकार, सत्य का ज्ञान जिसको नहीं है, सत्य का ज्ञान, कुछ मिलता जुलता सा है, स्टेगियन मतलब डार्कनेस, अंधकार में। इसका उल्टा क्या हो गया, लाइट, सत्य का ज्ञान कौन, सम्राट किल्विश, शक्तिमान देखा होगा, जो अंधकार, जो कहता था अंधेरा कायम रहे, क्योंकि उसको सत्य का ज्ञान नहीं था इसलिए वो हमेशा अंधकार में रहता था। इसका उल्टा क्या हो गया, लाइट। तो इस प्रकार से हम वोकैब को जानेंगे। ये आपके सामने एक छोटा सा मैंने उदाहरण पेश किया है कि वोकैब को हम कैसे सीख सकते हैं। अब अगर आप क्रमबद्ध देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मैं दीपिका बोलूंगा आपको याद आ जाएगा, मैं विरुलेंट बोलूंगा, मैं वीरेंद्र सहवाग बोलूंगा आपको याद आ जाएगा। मैं कहूंगा कि दो लोग ट्रेन में से ग्रीस निकाल रहे थे, वो आपको याद आ जाएगा। मैं कहूंगा बाबा लोग थे तो आपको याद आ जाएगा। मैं कहूंगा कि कुछ बच्चे टायर मार रहे थे तो आपको टायरों से याद आ जाएगा। मैं कहूंगा आपको कि एक व्यक्ति है सम्राट किल्विश जो सत्य का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब अंधकार में है, तो वो आपको याद आ जाएगा। मैं आपको कहूंगा कि एक ग्लास है उसमें से छेद है तो उसकी नहीं है यूटिलिटी, क्योंकि वो क्या हो गया, यूजलेस, फ्यूटिलिटी हो गया, तो आपको याद आ जाएगा। इस प्रकार से क्लिक कीजिए दिमाग को कंट्रोल करना सीखिए, दिमाग में बातों को जानिए, धीरे धीरे हम वोकैब सीख जाएंगे और इस प्रकार से वो छवि हमारे दिमाग में छप जाएगी, उससे रिलेटेड हम सारी वोकैबुलरी जान लेंगे। अभी एक बिगिनिंग है, अभी ये नियोफाइट है, अभी ये नोवाइस चीजें हैं, नई चीजें हैं, अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग समझ रहे हो ना, धीरे धीरे आप वेटरन बन जाएंगे, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बन जाएंगे ना, तो हम क्लासेस को थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते जाएंगे। इसी एक शब्द के हम 50 सिनोनिम देख लेंगे और वो सारे के सारे आपको आते रहेंगे, देख लेना आप। ये मेरा आपसे वादा है और ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि वोकैब जैसी जो आपको लगता है ना ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, उसको मैं सरल कर दूंगा। वोकैब आपके लिए आसान हो जाएगी, मिनटों में आप सीख जाएंगे, चुटकियों में आपको आ जाएगी। क्लास यही चलेगी आपके फोन में दोस्तों, आपके प्रोफेसर के साथ जटिल से सरल की तरफ चलेंगे। सीखते जाइए, जानते जाइए। जय हिंद, जय भारत।